गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमने क्लास 8 से लिया हुआ है, सब्जेक्ट साइंस। तो फूड प्रोडक्शन, फूड मतलब खाना, जो हम खाना खाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी, जो भी चीज़ें हम खाते हैं घर में, सब्जियां, तो इसका उत्पादन कैसे होता है, इसको हम पैदा कैसे करते हैं, इनको हम ग्रो कैसे करते हैं, इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसा होता है, इसके बारे में हम आज की इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम खाना तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं। हम फसल उगाते हैं, खेत में हल जोतते हैं, फिर बीज डालते हैं, उसमें फिर फसल होती है और उसको हम हार्वेस्ट करते हैं और इस तरह से हम अपना खाना जो है तैयार करते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं कि इसका लर्निंग आउटकम क्या है टुडेज टॉपिक के, क्या क्या हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, खेती बाड़ी क्या होती है। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इसका ओरिजिन कब हुआ, कब से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, कब इसकी शुरुआत हुई। रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड डील, अच्छी फसल के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या उसके लिए कंडीशंस हैं। क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं या क्रॉप क्या होती है सिंपली, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, और फिर कॉमन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादातर ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं खेती बाड़ी करना, ठीक है। जैसे हम खेत में कोई फसल तैयार करते हैं तो एग्रीकल्चर आता है। इसके साथ साथ जो हमारा पशुपालन है उसको भी एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे हमारे घर में माल मवेशी होता है तो उनका जो पालन पोषण वो भी एग्रीकल्चर में आता है। अगर कोई मछली पालता है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है। एगर या एग्री ये लैटिन वर्ड है और दूसरा कल्चर, ये दो वर्ड्स को मिला के एग्रीकल्चर बना हुआ है। तो जो एग्री वर्ड है इसका मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब कृषि करना। तो कृषि करने को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। सॉइल होता है मिट्टी और कल्टीवेशन मतलब होता है जुताई करना, उसमें कृषि करना। तो सॉइल के ऊपर कृषि करना उसको ही सॉइल कल्टीवेशन बोला जाता है, उसको ही एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो एग्रीकल्चर का मतलब हुआ सॉइल कल्टीवेशन, यानी कि खेती बाड़ी करना, कृषि करना, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। जैसे यहाँ पर ये आपको पिक में दिख भी रहा है, यहाँ पर ये किसान हल जोत रहा है, यहाँ पर ट्रैक्टर भी दिखाया हुआ है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है। पहले हम जोते थे वो बैलों से खेती करते थे, बैल हल जोते थे, लेकिन आजकल ट्रैक्टर या और मशीन्स आ गई हैं। तो ये आधुनिक जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसका भी उपयोग करना चाहिए, इससे हमें अच्छी उपज पैदा होती है, कम समय में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, कृषि करना, जिसमें पशुपालन खेती बाड़ी करना सब कुछ आता है, यानी कि सॉइल की कल्टीवेशन। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसके बेस से एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या बनी। एग्रीकल्चर also known as farming is defined as the study of science and art of production of plants and animals useful to man, यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं उनकी जो प्रोडक्शन, यानी कि उनको पालने के लिए या उन प्लांट्स को पैदा करने के लिए जिस कला और विज्ञान की जरूरत पड़ती है उसका जो अध्ययन होता है उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या है, यानी कि जो जानवर, जो एनिमल्स या जो प्लांट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं तो उन एनिमल्स को उनका पालन करना या उन प्लांट्स को खेत में ग्रो करना, उसके लिए हमें जिस कला की ज़रूरत होती है, जो आर्ट चाहिए या जो साइंस उसके पीछे लगती है या जिस विज्ञान की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। इट डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स और रेजिंग एनिमल्स। तो इसमें या तो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फसल पैदा करते हैं, या एनिमल्स को रेज करते हैं, यानी कि एनिमल्स का पालन करते हैं, यानी कि पशुपालन करते हैं। तो खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर में दो चीज़ें आती हैं, या तो हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं या हम पशुपालन करते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स बिसाइड्स द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की ब्रीडिंग और मैनेजमेंट के साथ साथ फसल को उगाने के लिए जो हम लैंड को तैयार करते हैं, लैंड लेबलिंग करते हैं, उसको हम हल चलाते हैं, तो उस प्रैक्टिस को भी हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में लैंड को प्रिपेयर करना भी आता है, यानी कि लैंड को प्रिपेयर करना भी एग्रीकल्चर ही है। तो एग्रीकल्चर करने से हमें मिलता क्या है, तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड अस विद फूड
जो हम खाना खाते हैं ये हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। क्लॉथिंग, कपड़े जो हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं सुबह उठकर, और रात को जो हम कंबल लेते हैं सोते टाइम, तो ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं। शेल्टर भी हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ, या जो बाकी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरत है वो हम एग्रीकल्चर से ही पूरी करते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है हम उनको यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक किसान साहब हैं, वो अपना खेत को जोत रहे हैं। यहाँ पर वो हल लगा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए किसान हल लगा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर से कटाई की जा रही है, मशीन से। यहाँ पर भी आप देख रहे हो, आप सब भी अपने घरों में हल जोतते हो, सब बच्चे ने ये काम किया भी होगा, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो काम है अभी ट्रैक्टर से काम होता है। ज़्यादातर वो बैलों से ही होता है। जो हमारे बैल हैं इन्हीं से हम करते हैं, क्योंकि हिली एरिया यहाँ पर ट्रैक्टर का पहुँचना मुश्किल होता है, इसलिए हम हाल ही वहाँ पर जोते हैं। तो नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी हम आज कर रहे हैं, जिसको हम जानते हैं, तो इसको स्टार्ट होने में काफ़ी समय लगा। ये एकदम से इंसान ने नहीं सीख ली। जिस प्रेजेंट फॉर्म में आज हम खेती बाड़ी करते हैं तो ऐसे ही शुरू में भी करते होंगे, नहीं। इसको ग्रेजुअली ये धीरे धीरे हुआ, इंसान ने धीरे धीरे खेती बाड़ी करना सीखा, और आज जिस फॉर्म है यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसको काफ़ी टाइम लगा है। द एग्रीकल्चर एज वी नो इट टूडे कुड नॉट हैव अराइजन सडनली। Observation indicate that man started cultivation of plants as he learned to control fire. तो अध्ययन ये बताता है कि इंसान जो है उसने प्लांट्स की कल्टीवेशन करना, यानी कि प्लांट्स को उगाना उसने कब स्टार्ट किया, जब उससे पहले उसने जब फायर को कंट्रोल किया, यानी कि आग को उसने जलाना सीखा। डेवलप्ड टूल मेकिंग, जब उसने टूल मेकिंग यानी कि जो हथियार चाहिए, औजार चाहिए खेतीबाड़ी करने के लिए, वो उसने बनाना सीखे। बिगैन टू बिल्ड हाउसेज फॉर शेल्टर, जब उसने घर बनाना सीख लिए। एंड थॉट ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ एनिमल स्किन फॉर क्लॉथिंग, और जब उसने ये सोचा कि जो एनिमल की स्किन है, जो जानवरों की चमड़ी है, इसका हम एज ए कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद उसने खेती बाड़ी करना सीखा। एग्रीकल्चर ओरिजिनेटेड अराउंड 7,000 to 13,000 ईयर्स अगो। तो एक अनुमान के मुताबिक जो खेती बाड़ी है ये लगभग 7,000 से 13,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका जो ओरिजिन है बहुत पुराना है, 13,000 साल पुराना। क्या इससे 13,000 साल पहले के जो लोग हैं खेती बाड़ी करना सीख गए थे। तो फिर इसको धीरे धीरे हम इम्प्रूव करते गए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर रेजिंग क्रॉप्स लगाने के लिए, यानी कि फसल लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके लिए दो ही मेन रिक्वायरमेंट है। द फर्स्ट वन इज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो आपकी सॉइल है, मिट्टी है, ये उपजाऊ होनी चाहिए, ये फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, बंजर भूमि नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए। अगर बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो हम खेती नहीं कर सकते हैं। तो पानी भी चाहिए और अच्छी भूमि भी चाहिए, आपको उपजाऊ भूमि चाहिए। तो दीज आर द बेस्ट सूटेड कंडीशंस फॉर रेजिंग ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के लिए ये दो कंडीशंस हैं, ये हमें चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉप होती क्या है, या क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, देखते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। जब एक ही प्रकार के प्लांट्स किसी जगह पे उगाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे अगर हम मक्की लगाते हैं तो उस एरिया में अगर हम मक्की लगाएंगे तो उसको क्रॉप बोल लेंगे। अगर गेहूँ लगाएंगे तो वहाँ पर जो गेहूँ के प्लांट्स होंगे तो उसको हम जो है गेहूँ की फसल बोलेंगे। अगर चावल जो पैडी क्रॉप है तो वहाँ पर सिर्फ पैडी प्लांट्स ही होंगे, यानी कि जो क्रॉप होगी तो वहाँ पर उसी के प्लांट्स होंगे। यानी कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स जब हम एक जगह पे कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पे, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स, जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट है, अगर व्हीट की क्रॉप है इसका मतलब है दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड और दैट ऑफ व्हीट। अगर व्हीट की क्रॉप है तो वहाँ पर उस फील्ड में जितने भी प्लांट्स होंगे वो व्हीट के ही होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो क्रॉप्स हैं अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स और फ्रूट क्रॉप्स। सीरियल्स में जो अनाज वाली हैं जैसे गेहूँ, मक्की, चावल। फिर वेजिटेबल्स जो सब्जियां खाते हैं हम, और फ्रूट्स जो जिसमें फ्रूट्स आते हैं, एप्पल, मैंगो एट्सेट्रा। तो क्रॉप
तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक क्रॉप है, ये गेहूं के प्लांट्स हैं। तो इसको हम क्रॉप क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने क्रॉप में क्या पढ़ा अभी डेफिनेशन में, कि जब एक ही प्रकार के प्लांट्स एक ही खेत में लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं तो उसको हम क्रॉप बोलते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सारे गेहूं के प्लांट्स हैं, इनको हमने ग्रो किया हुआ है और ये एक क्रॉप है, ये देखिए। तो एक गेहूं की एक क्रॉप है ये। यहाँ पर गेहूं के पौधे उगाए गए हैं लार्ज स्केल पे, इसलिए हम इसको क्रॉप बोलते हैं। इस तरह से पैडी क्रॉप हो सकती है, मेज की क्रॉप हो सकती है, लेकिन इस टाइम यहाँ पर गेहूं की क्रॉप है। और हमने पढ़ा इसके अलावा कि वेजिटेबल क्रॉप होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वेजिटेबल क्रॉप है। ये ओनियन प्लांट्स हैं, ओनियन प्लांट्स लगाए गए हैं काफ़ी मात्रा में, एक ही प्रकार के प्लांट्स हैं ये। तो ये भी एक क्रॉप है। क्यों इसको हम क्रॉप बोलेंगे? क्योंकि एक ही तरह के प्लांट्स जो है वो हमने एक फील्ड पे उगाए हुए हैं। तो ये अभी आपने दो तरह के क्रॉप्स देखे यहाँ पर, वेजिटेबल क्रॉप और दूसरा सीरियल क्रॉप। इसके बाद जो फ्रूट्स हैं वो भी यहाँ पर हम नहीं शो कर रहे हैं। फ्रूट्स क्रॉप आपने देखे होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रूट क्रॉप। जैसे ये आप यहाँ पर देख रहे हो वीट क्रॉप है, तो यहाँ पर गेहूँ उगाया है, पूरे खेत में गेहूँ के ही प्लांट्स हैं, तो इसको हम वीट क्रॉप बोलेंगे। नेक्स्ट ये पैडी क्रॉप, यहाँ पर जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं तो ये पैडी, इनके जो चावल के प्लांट्स हैं, तो इसलिए इसको हम पैडी क्रॉप्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट है सम कॉमन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में कुछ क्रॉप्स जो कॉमनली ग्रो की जाती हैं उनके नाम। तो पहले सीरियल्स ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, जो सीरियल्स हैं, जो अनाज वाली क्रॉप्स हैं, उसमें आता है राइस, वीट, मेज, बार्ले, बाजरा, ज्वार, रागी। तो ये सीरियल क्रॉप्स हैं। देन फाइबर क्रॉप्स, जिनसे हमें धागा मिलता है, इसमें कॉटन और जूट आता है, कॉटन से आपके कपड़े बनते हैं, जूट से बहुत सारी रस्सी वगैरह बनती हैं। फिर पल्सेस दालें, इसमें ग्राम्स, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल्स, पीस, बीन्स। तो ये इसमें जो दालें हैं उनको हम पल्सेस बोलते हैं। फिर ऑयल सीड्स, इसमें मस्टर्ड आता है, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, तिल, मस्टर्ड जो गेहूँ, ये सरसों का जो हम तेल खाते हैं, कॉमनली हम सब घरों में इस्तेमाल करते हैं। रूट क्रॉप्स, इसमें स्वीट पोटैटो। फिर ट्यूबर क्रॉप्स हैं, पोटैटो और टैपियोका। देन शुगर क्रॉप्स, जिसमें शुगर मिलती है, शुगर केन है जैसे गन्ना, बीट रूट। देन प्लांटेशन क्रॉप्स, इसमें कॉफ़ी, टी, रबर और कोकोनट सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कुछ क्रॉप्स के नाम हैं। ये आपने इस तरह से टेबल बनाना है घर में और इनको नोट करना है, ये आपने याद करना है कि इंडिया में कौन सी कॉमनली जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में पहले आता है क्या, तो इसमें वेजिटेबल्स आते हैं हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स आते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स आते हैं और फ्लावर्स आते हैं। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ ये क्रॉप्स हैं ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आती हैं। और वेजिटेबल्स में क्या क्या आता है, इसमें टमाटो, ब्रिंजल, लेडीज़ फिंगर, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, कैबेज, स्पिनच, कलीफ्लावर, मेथी, बिटर गोर्ड। तो ये सारी सब्जियों के नाम हैं, ये आप सब ने खाई होंगी, देखी भी है, जानते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट फ्रूट है, तो फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, ग्रेप, गावा, एप्पल, सिट्रस और प्लम। तो ये सारे फ्रूट्स के नाम हैं। नेक्स्ट डेकोरेटिव प्लांट्स, तो इसमें क्रोटॉन, कैक्टस और बोगनविलिया। तो ये कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स जो डेकोरेशन के लिए उगाए जाते हैं घरों में। देन फ्लावर्स, इसमें रोज़, गुलाब का फूल सब जानते हैं आप, जैस्मीन और मैरी गोल्ड। तो ये कुछ हॉर्टिकल्चर कॉमन क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा क्रॉप्स के बारे में, फूड मैनेजमेंट के बारे में, डिफरेंट क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं उनके बारे में, रिक्वायरमेंट्स क्या अच्छी फसल उगाने के लिए उसके बारे में पढ़ा। तो आप सब ने ये जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है इनको भी लर्न करना है, जो मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती है उनको भी अपने लर्न करना है, एग्रीकल्चर क्या होती है उसकी जो डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें अपने अच्छे से अंडरस्टैंड करके इनको लर्न करना है। तो थैंक्स अ लॉट, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।